लग रहा है थोड़ा नहीं। लड्डू के लिए शॉपिंग हो रही है। हाँ लड्डू के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका पूजा मेहता के ब्लॉग में। प्रणाम, नमस्ते। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो अभी आज का मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह से। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरा चाय बन चुका है और मैं और लड्डू के पापा अभी चाय पीने वाले थे। तो अभी चाय पी के और ना आज भी तो नई नई सब्जी आई है मार्केट में, सहजन। तो अभी मैं सहजन की सब्ज़ी काट रही थी क्योंकि सहजन मुझे पसंद है, लेकिन लड्डू के पापा को उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है। मैं सोची चलो कुछ दिन तो ये मिलेगा ही, 10 दिन, तो इसलिए मैं सहजन ही ख़रीद ली थी। सब्ज़ी बेचने वाले आए थे तो अभी मैं सुबह सुबह सहजन ही काट रही थी। सहजन बनाऊंगी आज, और ये लाल साग होता है ना, वो बनाऊंगी, और चावल। और नाश्ते के लिए देखते हैं, नाश्ते के लिए भी कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो अभी सोची नहीं हूँ, अभी तो सुबह के 7 ही बज रहे हैं। अभी गोलू भी सोई है, लड्डू भी सोया है। तो गोलू अभी जस्ट उठ के ही आई थी। यहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ी के लिए। ये बर्रा होता है ना बेसन का, वो बर्रा, क्योंकि वो बोले कि नहीं सिर्फ साग और सब्जी नहीं होगा, कढ़ी बना दो मेरे लिए, मुझे कढ़ी खाना है। यहाँ पे मैं कढ़ी के लिए मसाले भून रही थी, तो मेरे मसाले भून गए हैं। और मैं ना दही और बेसन एक साथ मिक्स करके और उसको घोल के उसके बाद मैं कढ़ी में डालती हूँ। तो आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो इस तरह से घोल के इसको डालती हूँ मसाले में। उसके बाद ये बॉईल जब हो जाता है तो हमारा कढ़ी तैयार हो जाता है। तो अभी दोपहर के बजे हैं 2 और हम लोग का खाना वाना हो गया है, नाश्ता भी हो गया है। तो अभी लड्डू के पापा जा रहे थे, तो लड्डू के पापा भी जा रहे थे ब्लॉक, कुछ काम से, अर्जेंट काम आ गया था अचानक, मतलब? तो उनको ब्लॉक निकलना पड़ा। और अभी दोपहर में इतनी तीखी धूप हो रही है ना, ये उसमें फुल टी शर्ट पहन के ही निकलते हैं धूप में। इतना तेज हार्ड धूप है, जैसे लगता है कि जेठ के महीने का धूप अभी चल रहा है। सुबह सुबह मौसम ठंडा रहता है और इस समय एकदम दोपहर के टाइम पे एकदम गर्मी हो जाता है मौसम। तो ये जब लौटेंगे ना, उसके अभी तो शाम में मार्केट भी जाना है, गोलू का यूनिफॉर्म खरीदना है। गोलू का एडमिशन हो गया है हमारे DAV स्कूल में। तो उसका क्लास 4 तारीख से स्टार्ट है, तो 4 अप्रैल से उसका क्लास है, इसलिए उसके लिए यूनिफॉर्म वगैरह लेने जाना है। तो अभी शाम के बज रहे थे 6 और मैं लड्डू को रेडी कर रही थी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि उससे पहले थोड़ा मौसम बहुत गर्म रहता है तो बच्चे को लेके जाना मुश्किल लगता है बाहर, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही निकल रही थी। तो मैं लगभग 7 बजे के आसपास में मार्केट निकली थी। तो यहाँ पे लड्डू को ना हाफ पैंट पहनाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। अब इतना वो पैर निकाल लेता है बार बार उसको पहनाने पे, तो उसको मैं रेडी करके अभी निकल ही रही थी। तो गोलू का भी, अभी गोलू को भी तैयार करना बाकी था, तो गोलू को भी मैं बोली कि चलो तुम भी तैयार हो जाओ जल्दी से। तो उसको भी तैयार, उसको तो लेके ही जाना था मार्केट, क्योंकि उसके लिए यूनिफॉर्म जो लेना था। अब उसके लिए यूनिफॉर्म ऐसे ही देख के ले आएंगे तो बड़ा छोटा का दिक्कत हो जाता है बच्चों का, तो इसलिए लेके जाना ही पड़ता है। तो उसका बाल मैं भी कंघी कर दे रही थी, और वो भी लगभग तैयारी हो गई थी और लेट भी हो रहा था, इसलिए थोड़ा जल्दी भी कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा लड्डू निकल रही थी, गोलू और साथ में जा रही थी हमारे साथ प्रिया, क्योंकि पैदल ही जाना था। लड्डू के पापा आएंगे पीछे से, तो वो बाइक से ही चले आएंगे, क्योंकि एक बाइक पे हम लोग आ नहीं पाते ना, इसलिए वो बाइक से पीछे से आ जाएंगे और हम लोग वहाँ दुकान में हम लोग तब तक खरीदेंगे, तब तक वो आएंगे पीछे से, तो फिर पेमेंट वगैरह का वो देखेंगे। क्योंकि उनको कुछ काम भी था, इसलिए वो साथ में नहीं निकले थे, वो थोड़ी देर बाद निकले थे। ये 7 बजे कितना अंधेरा हो गया है। तो अभी मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट लगता है मार्केट जाने में। तो हम लोग का एक तरह से इवनिंग वॉकिंग भी हो जाता है, और थोड़ा चलना फिरना भी शरीर के लिए अच्छा है। तो पूरे दिन घर में ही रहते हैं ना, तो घर में ही चलते फिरते रहे, तो कभी कभी शाम में निकलते हैं टहलने के लिए। तो मार्केट ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो 5 मिनट हम लोग क्या, चलो पैदल ही चले जाएंगे, क्या गाड़ी से अब जाना। तो लड्डू भी खुश था, वो घूमने निकला था बाहर, इसलिए।
छोटा सा ही मार्केट है हमारे डुमरांव का, लेकिन अच्छा मार्केट है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। मतलब एक कहा जाए ना, छोटा सा शहर के जैसा ही है। मतलब शहर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ शहर से कम भी नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ का दुकान, हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाता है मार्केट में। तो जो भी ढूंढना हो, तो अभी हम लोग ये यूनिफॉर्म की दुकान पे ही जा रहे थे। तो यूनिफॉर्म की दुकान पे ये देखिए हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे लड्डू देख रहा है बड़ा ध्यान से कि कहाँ हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे गोलू का यूनिफॉर्म सारा यहीं पे मिल जाएगा, डीएवी का, कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। तो यहीं पे इसीलिए आ गए थे। यहाँ पे शूज़, सॉक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है इसके। तो ये यूनिफॉर्म मैं उसका ले रही थी। ये उसके स्कूल में ना 3 सेट यूनिफॉर्म चलते हैं, वाइट, ब्राउन और एक कलर चलता है। वो जब वो स्कूल जाएगी ना, तो वो ग्रुप वाइज मिलता है कि आपको इस कलर का पहन के आना है। तो वो जब स्कूल जाएगी तो वो कलर का उसका टी शर्ट और फिर उसका टी शर्ट लेके आऊँगी। तो अभी तो यहाँ से सिर्फ शर्ट स्कर्ट ही इसका मिला था, 2 सेट, तो एक सेट वाइट, एक सेट ब्राउन। तो ये उसको मैं पहना के देख रही थी कि उसको फिट आता है या नहीं, क्योंकि बड़ा दिक्कत होता है घर लाने के बाद, फिर रिटर्न करो, फिर पहनाओ। इसलिए उसको साथ में ही लेके गई थी मैं। प्रिया के गोद में लड्डू बड़ा आराम से बैठा था। वो देख रहा था कि क्या हो रहा है, दीदी को शर्ट पहनाया जा रहा है, खोला जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे जूता देख रहे थे। गोलू को ना जूते में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ लेने में, क्योंकि उसको साइज का, उसका मतलब कोई साइज उसको टाइट हो रहा है तो कोई साइज उसको बड़ा हो जा रहा है। मतलब फिट मिल ही नहीं रहा था। और ज़्यादा बड़ा भी लेके क्या करेंगे जूता, क्योंकि स्कूल डेली पहन के ही जाना है। तो इसलिए थोड़ा सा उसको कम से कम ना 4-5 जूते ट्राई किए होंगे, तब जाके उसको एक जूता उसका फाइनल हुआ था। यहाँ पे आ गए थे लड्डू के पापा जी भी, तो वो भी देख रहे थे। वो भी हंस रहे थे कि कितना जूता ये ट्राई करेगी तो इसको होगा। लड्डू के लिए शॉपिंग हो रही है। हाँ, लड्डू के लिए शॉपिंग हो रही है। लड्डू के लिए क्या खरीदा जा रहा है? लड्डू के लिए बनियान खरीदा जा रहा है, बल्टी खरीदा जा रहा है। लड्डू का ये खरीदा जा रहा है, ये खरीदा जा रहा है। यहाँ पे हो रहा था लड्डू के लिए भी शॉपिंग, तो उसके लिए छोटे छोटे कपड़े भी, गर्मी का सीज़न आ रहा है ना, तो देख रही थी। और उसके साइज का भी जल्दी कपड़ा नहीं मिलता है। उसके साइज है तो 5 महीना अभी चल रहा है उसका, लेकिन उसको ना 7 महीने 8 महीने के कपड़े उसको आते हैं। 5 महीने के कपड़े मैं लूँगी 6 महीने का तो वो छोटा हो जाएगा, और उसे बड़ा लेती हूँ तो वो ढीला हो जाता है। गई थी अभी यहाँ पे अपने पापा जी के साथ बाइक पे। हम लोग का शॉपिंग हो चुका था, तो हम लोग घर लौट रहे थे। तो आ गई मैं घर, और अभी ना गोलू का तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, तो उसको पेट में फिर से दर्द होने लगा था। और यहाँ पे ये देखिए लड्डू और लड्डू के पापा खेल रहे हैं। तो वो लड्डू का नकल कर रहे थे, कह रहे थे बच्चे ऐसे पैर हाथ कैसे करते रहते हैं कंटिन्यू, हम लोग से तो नहीं हो पाएगा। और वो ट्राई कर रहे थे कि उसके जैसा कितने देर वो कर सकते हैं। तो लड्डू को भी ना बड़ा मजा आ रहा था। वो भी देख रहा था कि पापा जी ये क्या कर रहे हैं। वो भी दिखा दिखा के कभी पैर पकड़े, कभी हाथ वैसे करे, कभी कुछ करे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि पापा जी क्यों इतना पैर हाथ हिला रहे हैं, और वो देख के हंस रहा है और वो कर रहा है। नकल हो रहा है इसका, नकल इसके पापा कर रहे हैं।
बेटा तुम्हारा नकल में पापा जी कर रहे हैं। तो अब होगी यहाँ पे लड्डू की मालिश। हम लोग का खाना वाना हो चुका है, हम लोग का डिनर हो चुका है। अब इसकी मालिश करेंगे और दूध पिएगा, उसके बाद इसका सोने का टाइम हो गया है।